की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे लखनऊ से 2 दिसंबर को योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। 2 दिसंबर की तारीख तय की गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बताएं, कैबिनेट की बैठक जब भी होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि राज्य सरकार ने जो हाल ही में घोषणा की है कि दिसंबर में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाया जाएगा, तो इसको लेकर भी मीटिंग में चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2 दिसंबर को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे का वो समय होगा लोक भवन में जब बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक 2 दिसंबर को रखी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे 2 दिसंबर को लोक भवन में बैठक की जाएगी। कहा जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से योगी कैबिनेट की बैठक आज से ठीक 2 दिन बाद होनी है, किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद और साथ ही निवेश जो है उत्तर प्रदेश में बढ़े, इसको लेकर भी प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है योगी कैबिनेट की बैठक में फिलहाल। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी की कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में सभी कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी समेत सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश से विकास से जुड़े तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं वो इस कैबिनेट बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाने हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर पूरी कैबिनेट की चर्चा होगी। कैबिनेट के बाद, चर्चा के बाद कितने प्रस्ताव पर मुहर लगेगी ये हालांकि कैबिनेट बैठक के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम शिक्षा जगत से जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाने हैं। परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं वो भी रखे जाने हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ साथ तमाम ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो भी, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें या फिर तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्ताव हैं जिनको रखे जाने हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाला है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि तमाम जनता से जुड़े प्रस्ताव, जो गांव घर के जो लोग हैं, गांव की सरकारें हैं, उन पर फायदा देने वाला ये सब प्रस्ताव करीब भूमिका बन चुकी है। ये प्रस्ताव का जब 2 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों तमाम विभागों की बैठक की है। वो चाहे रिक्त स्थानों की बात करें, तमाम ऐसे रिक्त स्थान सरकारी नौकरियों को लेकर उन्हें निर्देश दिए थे कि वो अपना पूरा खाका बनाएं, या फिर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको अब तक कहां तक पहुंचे हैं उसका भी पूरी रिपोर्ट पूरी विभागों की ली है। उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक, यानी सभी विभागों का लेखा जोखा लेने के बाद कैबिनेट बैठक है, तो तमाम ऐसे प्रस्ताव है, हर विभाग की जो हकीकत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं और धरातल पर लगातार जो प्रदेश के सभी तमाम जिलों के दौरे किए हैं उस पर भी उन्होंने समझा है और परखा है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। आने वाला जो विधानसभा सत्र को लेकर के भी इस बैठक में कुछ प्रस्ताव आ सकता है कि सत्र कब से चलाया जाएगा, कब से आहूत किया जाएगा। ये सब तमाम जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बिहार का जब चुनाव परिणाम आ रहा था उसके बाद ये पहली बैठक है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास को लेकर के या तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं उनको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की दोनों बैठक एक साथ बुलाई गई थी। इस जो विधान परिषद की, मंत्रिपरिषद की जो बैठक है इसमें क्या कुछ कितने प्रस्ताव रहेंगे, हालांकि 2 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है, तमाम उत्तर प्रदेश के जनता से जुड़े या फिर विकास से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। जी,
अनूप जी, खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब अगला महीना जब लगेगा यानी कि दिसंबर, तो निवेश के जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सीमित है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान भी किया था बीते दिनों की राज्य में 5 लाख करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब इसको लेकर भी प्रस्ताव बन सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं जीडीपी में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, यूपी का अहम योगदान रहता है हमेशा जीडीपी में, और अब ऐसे में दिसंबर महीने में ही कार्यक्रम है निवेश को लेकर और दिसंबर में ही कैबिनेट की बैठक तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है निवेश के तौर पर। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। हालांकि ये कहा जाता है कि भारत जो है, भारत का जो उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के काफी देश को उम्मीदें भी हैं। वो चाहे जीडीपी की बात करें या फिर 2047 तक जिस तरीके से देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उत्तर प्रदेश को भी 2047 विकसित करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है। तो निश्चित रूप से निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अहम भूमिकाएं भी निभाई हैं। देश दुनिया से तमाम जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बड़े स्तर पर यहाँ धरातल पर उतरी है। और दिसंबर का माह है, निश्चित रूप से ये पिछली जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विदेश पे जा करके जो विदेशों में कई कार्यालय खोले जाएंगे, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश को लेकर के वहाँ पर भूमिका यानी कि उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, तमाम रैलियाँ निकाली जाएंगी निवेश को लेकर के, जो प्रोत्साहन उद्योगपतियों को दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और प्रोत्साहन क्या, उत्तर प्रदेश में किसी भी उद्योग लगाने के लिए तमाम जो धरातल पर जो चीज़ें हैं उनका होना आवश्यक है। वो चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर ज़मीन की बात करें या बिजली पानी की बात करें, ये सब तो काफ़ी अहम रहते हैं किसी निवेश को लाने के लिए, कभी किसी जो उद्योग को चलाने के लिए। उसी तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया भी है और इसका लाभ भी लगातार उत्तर प्रदेश को भी मिल रहा है। इससे तमाम रोजगार भी के अवसर भी मिल रहे हैं, यूथ को नौकरियां भी मिल रही हैं और तमाम ऐसी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आज उद्योग लगा भी रही हैं। उसको और भी धार दी जाए, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि दिसंबर माह में जो निवेश के लिए काफ़ी अहम दिसंबर माह है। और ये चाहे विदेशी की बात करें या फिर जिस तरीके से वहाँ से तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के उद्योग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और सभी मंत्रियों को भी उनके सामने कहीं ना कहीं उनको शामिल किया गया है। वो तमाम मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की कर दी गई है कि किस किस क्षेत्र में जा करके निवेश पर काम करेंगे और निवेश के साथ साथ जो उद्योगपति हैं उनको उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारेंगे। अभी पिछले माह में देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग की बैठक की थी कि एमएसएमई विभाग उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे कैसे उद्योग बढ़े, कैसे कैसे प्रदेश की जीडीपी बढ़े, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए थे। तो ये दिसंबर माह काफी अहम होगा उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और निवेश के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 2 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आती है।